समझते हैं कि हम कुछ डिस्टेबलाइज कर लेंगे या पाकिस्तान के अंदर इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयों से हमारी आवाम के हौसलों को शिकस्त दे सकते हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की जो अज़म है, हौसला है, उसे पसपा कर सकते हैं। ये कतई नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। ये कल हमारा जो बदकिस्मत वाक़या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर खुदकुश हमले का हुआ और उसमें जिस अज़म के साथ यहाँ हॉस्पिटल में हमारी तमाम एडमिनिस्ट्रेशन ने जो हमारे ज़ख्मी थे उनका इलाज किया, जिस तरह वहाँ पे मौजूद हमारी आवाम ने मौके पे इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया, जिस तरह हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ ने वहाँ पे अपना काम किया, और उसके साथ साथ इस्लामाबाद की हिफाजत पे मामूर एक एक जवान, एक एक अफसर जो न सिर्फ अवाम के जान माल की तहफ़्फ़ुज़ करते हैं बल्कि इस तरह की जो बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हैं उनको बर वक्त रोकने के लिए दिन रात कोशां हैं। मैं इन तमाम बुज़दिल दुश्मनों को ये पैगाम दूंगा कि वो ये इस्लामाबाद का वाक़या हो या जो हमने देखा कि वाना में कैडेट कॉलेज पे हमला हुआ, ये वाक़यात हों, ये हमारे हौसलों को तोड़ नहीं सकते। मैं वाना में सिक्योरिटी फोर्सेस के उन तमाम जवानों को, अफसरों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने 550 बच्चे जो उस कैंपस के अंदर मौजूद थे उनकी जानों को बचाया, अपनी जान पे खेल के उन सब को बाहिफाजत रेस्क्यू किया। एक एक बच्चे की जान को उन्होंने वहाँ पे महफूज जगह मुंतकिल किया। एक एक उस्ताद जिनकी तादाद तकरीबन 100 के करीब है उन्हें महफूज जगह पे मुंतकिल किया गया, और उसके बाद जो दहशतगर्द थे उन्हें जहन्नुम वासिल किया गया। आप देखें कि जहाँ पे भी इस तरह की इंसर्जेंसीज़ हैं दुनिया में, कभी भी इस तरह जो बच्चों के इदारे होते हैं उन्हें निशाना नहीं बनाया जाता, और जो हमारे नाअक्बद अंदेश सियासी दोस्त KP की इंतज़ामिया, उनके वज़ीर आला बातचीत की बात करते हैं, क्या आप ऐसे बेईमान और ऐसे बुज़दिल दुश्मन से, जिसने हथियार उठाए हुए हैं रियासत के ख़िलाफ़, जिसने हथियार उठाए हुए हैं पाकिस्तान की शहरियों के ख़िलाफ़, सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़, और सबसे बढ़ के कि जो बच्चों को भी माफ़ नहीं कर रहा, ये APS के हादसे के बाद, APS के साने के बाद दूसरा ऐसा वाक़या है कि तालीमी दरसगाह पे जहाँ पे 550 की तादाद में बच्चे मौजूद हैं वहाँ पे हमला किया गया और उन बच्चों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। तो खुदा के लिए होश के नाखुन लें। पाकिस्तान की कौम जिस तरह मार्का हक़ में मुत्तहिद थी, आज भी उस इत्तेहाद की ज़रूरत है, और उसी इत्तेहाद के ज़रिए हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के इन दुश्मनों को, पाकिस्तान के अमन के दुश्मनों को शिकस्त फाश देंगे। मैं प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की क़यादत में जिस तरह हमारे सिक्योरिटी के तमाम इदारे अपनी जान पे खेल के वतनी अजीज़ की हिफाजत कर रहे हैं, मैं उन सब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। वाना में जिन जवानों ने जाम शहादत नोश किया, मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ, और यकीन करें कि एक शहीद की अगर आप लवाकिन से मिलें, उनके वालिदैन से मिलें, आपको उनके हौसले बुलंद मिलेंगे, पुरज़म मिलेंगे, और वो फ़ख्र करते हैं अपने उन बहादुर सपूतों और बच्चों पे जिन्होंने वतन अजीज़ के लिए, इसकी हिफाजत के लिए, इसकी शहरियों और इसके बच्चों की हिफाजत के लिए अपने जान के नजराने पेश किए। जब तक पाकिस्तान में वो माएँ ज़िंदा हैं जो ये बहादुर बेटे जन्म देती हैं, इंशाअल्लाह पाकिस्तान कायम रहेगा, पाकिस्तान महफूज रहेगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस्लामाबाद में भी हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद को महफूज बनाने के लिए हर वो कदम जो हमें उठाना पड़ा हम ज़रूर उठाएँगे। अपने यहाँ शहरियों की जान माल की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं और मज़ीद करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो पहले तो दहशतगर्दों के जो हमले थे वो वाना उन इलाकों तक महदूद थे, लेकिन अब दहशतगर्द जो हैं वो इस्लामाबाद भी पहुँच चुके हैं। हम बजाय इसके कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करते, लेकिन हम 1973 के आइन से छेड़खानी में लगे हुए हैं। तो बेहतर नहीं था कि नेशनल एक्शन जो प्लान है उसके ऊपर अमल किया जाए और दहशतगर्दों को खात्मा किया जाए? आप इस तरह कह रहे हैं कि जैसे कोई दहशतगर्द ने, खुदकुश हमलावर ने पहले कोई टेलीग्राम भेजा था, मैं फ़लान टाइम पे आ रहा हूँ और फ़लान टाइम तक आप कोई कार्रवाई न करें।
یہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے نہ ان کی کوئی باؤنڈریز ہوتی ہیں. ہمارے خلاف اس وقت انڈیا جس کو ہم نے مارکا حق میں بدترین شکست دی ہے وہ اپنی ان پراکسیز کے ذریعے اور اپنے آپ یہ کہیں کہ ان لوگوں کو جو کہ اس کی پے رول پہ ہیں انہیں پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے. یہ ایسی حقیقت ہے جو پوری دنیا جانتی ہے اور وہ شواہد موجود ہیں. لیکن انشاءاللہ جہاں جہاں سے یہ کارروائیاں پاکستان کے خلاف ہو رہی ہیں اس سے پہلے بھی افغانستان کے اندر ہم جا کے ان کے محفوظ ٹھکانے اور پناہ گاہوں کو سٹرائک کیا تھا, دوبارہ کریں گے اور ہم اپنا جو دفاع کا حق ہے اسے بالکل محفوظ رکھتے ہیں. جس ملک سے پاکستان پہ حملہ ہوگا اس ملک کے اوپر پاکستان ضرور حملہ کرے گا. بہت شکریہ.